धर्मात्मा में वात्सल्य होगा। ना ही धर्म उनसे कहो कि भैया उपवास एकासन कर लो, कुछ नियम आदि ले लो, रात्रि भोजन करते, तो वो क्या समझते हैं कि ये सब फालतू के काम है। और ये बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है इस चीज का कि जिसके पास जितना धन होगा वो धर्म से ही क्या होगा, उतना दूर होगा। वो तो बलिहारी अपने भाग्य की समझो कि हमें ऐसा समागम मिला कि हमारे पास धन भी है लेकिन धर्म के साथ है? नहीं तो इतने सारे जीव बैठे ना, कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई समझ नहीं है कि क्या धर्म है, क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना है, क्या योग्य आचरण है, क्या अयोग्य आचरण है, किसका भक्षण करना है, किसका त्याग करना है, किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है। क्योंकि धन का मद आ गया ना, तो वे समझते कि अगर मेरे पास धन है तो क्या होगा कि सब कुछ मेरे पास है। तो आगे क्या लिखा, यदि तो धर्मात्मा में तथा धर्म के धारणे में कभी वात्सल्य नहीं होता। उनको नहीं लगता कि भैया मैं एकासन करूं, उपवास करूं, मंदिर करूं। और आप देख लेना, कभी भक्ति नहीं होती, कभी भक्ति नहीं होती धनी आदमी के प्रति। जो धनवान है वे बिरले हैं कि जिनके पास धन भी है, धर्म भी है। समझ नहीं तो क्या करेंगे, मात्र फॉर्मेलिटी। अब चूंकि बुला लिया ना, मुख्य अतिथि है, पैसे देना है, तो क्या करेंगे, आके बैठ जाएंगे। लेकिन वैसी प्रीति नहीं आएगी, वैसी भावना नहीं आएगी कि जिसके लिए कैसी शुद्ध भक्ति भावना होना चाहिए ना, हमने उसमें पढ़ा भक्ति भावना में, तो कैसी मायाचारी रहित, अभिमान रहित, ऐसी भावना होना चाहिए भक्ति आदि। तो क्या लिखा के देखो, उनमें वात्सल्य नहीं होता। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते। क्या कहा, क्या कहा, अगर धर्म सहित और धन रहित अगर धर्मात्मा भी हो ना, फिर भी क्या समझते हैं, अरे भैया वो तो गरीब है इसलिए क्या कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं। समझ, ये बहुत वो चलता है डायलॉग, आप सुन लेना। उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो मंदिर में रहते हैं ज्यादा, कि भगवान की कृपा भक्ति आदि करते हैं। क्यों, क्योंकि अब धन है ना इसके पास, तो जो धर्म कर रहे हैं उसके प्रति वात्सल्य खत्म हो गया। तो क्या समझ, भैया वो गरीब है ना इसलिए इसमें लग गए हैं, भाई गरीब है ना इसलिए ऐसे बन गए। तो अब उनको उदाहरण देखना चाहिए। ये चर्चा भाई, अब अपवाद करने वाले तो बहुत होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले तो बहुत होते। तो बोले भैया जिनके पास पैसा नहीं होता ना, घर में व्यवस्था, वो सब बन जाते हैं, व्रत आदि धारण कर लेते हैं। लेकिन अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि इस धारण करने के लिए महान भाग्य चाहिए होता है। अगर सौभाग्य नहीं होगा, महापुण्य का उदय नहीं होगा, तो कैसे तुम व्रत आदि धारण करोगे। हमें तो उनके भाग्य पे तरस आता है कि जो ऐसा कहते हैं। समझ में आए ना, कैसा कि व्रत आदि धारण करना या ये सब धारण करना, ये सब गरीबों का काम है। वो ये समझते हैं कि मैं धन से सब कुछ खरीद लूंगा। और अभी कोरोना ने सब बता दिया, कोरोना है ना, तो एक से एक धर्मात्मा तरसते ही रह गए ना, भैया इंजेक्शन मिल जाए। वो 1-2 हजार का इंजेक्शन लाखों लाखों रुपए में खरीद रहे थे। क्यों है कि धन है ना हमारे पास, कुछ हो जाए। लेकिन कुछ हुआ क्या है, कुछ हुआ, सब एक से एक पड़े रह गए। सिकंदर ने भी क्या सोचा था, सिकंदर ने भी क्या सोचा था कि भाई मेरे पास धन है ना, तो क्या करूंगा, बैतों के लिए खोल दिए कमरे कि आप जितना चाहे सोना ले जाओ, जो चाहिए हीरे जवाहरात सब ले जाओ, क्या कर दो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन वो ठीक होते होते अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, आधे रास्ते में ही उसका मरण हो गया। तो बोले क्या करना कि भैया जब जाओ ना तो ऐसे हाथ पसार देना बाहर। क्यों, कि मैं पूरा जीवन भर जोड़ता रहा ना, लेकिन अपने पास क्या ले जा रहा हूं, तो कुछ भी नहीं ले जा रहा। तो ये है धर्म का मद। क्या है धर्म, धन का मद, धन का मद। धन के मद में अगर व्यक्ति आ जाए तो फिर धर्म से क्या हो जाता है, नियम से वात्सल्य छोड़ देता है। इसलिए क्या करें, धन का त्याग करके मात्र धर्म की ही शरण ले। क्योंकि धन तो आप पर क्षेत्र में नहीं ले जा सकते, पर भाव में नहीं ले जा सकते, लेकिन ये जो धर्म है वो क्या करोगे, ये आपका एक भाव की कमाई तू अनंत भाव भाव में खाएगो। एक भाव में अगर आपने धर्म की कमाई कर ली, भजन भी आता ना, कर लो धर्म कर्म की कमाई, ये अवसर फिर नहीं आए रे। क्यों, क्योंकि निरंतर ये अवसर गुजरता जा रहा है ना, बीतता जा रहा है। और ये धन भी प्राप्त हुआ है तो तुम्हें किसके प्रभाव से, के धन के, धर्म के प्रभाव से। जैसे वो सेठ नहीं तो बिजनेस में रखा था ना, अगर वो सेठ बिजनेस नहीं देता, पार्टनरशिप नहीं देता, तो क्या कमा लेते तुम। तो ये जितना भी प्राप्त संयोग है, जितनी भी अनुकूलता प्राप्त है, वो किसके प्रभाव से है, कभी एकमात्र धर्म के प्रभाव से। इसलिए धर्म को क्या मत नहीं करो कि एक क्षण भी धर्म को नहीं भूलना चाहिए। क्या एक समय भी ऐसा नहीं हो हमारा कि जो धर्म के बिना व्यतीत हो जाए। तो इतनी चर्चा हमने करी, इसकी शेष चर्चा आगे। ओम नमः।